अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक तो निगरान वफाकी वज़रा पर मुश्किल वक्त आन पड़ा है और एक वफाकी वजीर तो फारग हो चुके हैं, कल खुद ही रिज़ाइन करके चले गए हैं वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी। अब दो मजीद वज़रा फारग होने को जा रहे हैं और कहानी क्या है, दो कौन कौन से वज़रा फारिग होने वाले हैं वफाकी वज़रा निगरान जो हैं, एक ये बताऊंगा। और दूसरी खबर पीटीआई के हवाले से है कि पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिए हैं और समात रखी है पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने के हवाले से। तीसरी खबर है इलेक्शन कमीशन से ही कि इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को खतूत लिखे हैं और उसमें उनको कहा गया है कि हाई कोर्ट से आप एक एक जज लें और जिसके अंडर में, जिसके सरबराही में अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है कायम किए जाएं। ये एक रूटीन का वैसे होता है मरहला, क्योंकि उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे तो उनके खिलाफ अपीलें जो हैं वो हाई कोर्ट का जज सुनता है। तो इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां अपनी तेज कर दी हुई हैं और इलेक्शन कमीशन ने कल जो शेड्यूल अनाउंस किया था उसके बाद आगे जो प्रोसेस है, ट्रेनिंग भी डीआरओज की शुरू कर दी है, आरओज की और एआरओज की। इसके अलावा बाकी प्रोसेस भी इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दिया है। तो मैं आता हूं निगरान वफाकी वज़रा। आपको याद होगा पहले भी मैंने विलाग किया था कि निगरान वफाकी वज़रा कुछ ऐसे हैं जिनकी सियासी वाबस्तगी है। कोई नून लीग से ज़्यादातर ताल्लुक नून लीग के साथ है उनका। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला जो थे सरफराज बुगटी, जो रिज़ाइन करके गए, उन्होंने तो अपनी वजूहात, ज़ाती वजूहात बताई हैं कि ज़ाती वजूहात की बिना पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। और उनके लिए भी ये सुनने में आ रहा है कि शायद वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को मदऊ किया था अपनी वजारत में, और वहाँ पे शुहदा गैलरी कायम की हुई है और जहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर लगवाई थी बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथों। तो उसके बाद ये ऐसा एक अखज़ किया जा रहा है, अभी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई, लेकिन अखज़ किया जा रहा है कि शायद वो ताल्लुकात बेहतर बनाना चाह रहे थे बिलावल साहब के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ। ये काम इकदाम इस चक्कर में भी किया हो और फिर फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया है। 13 तारीख को इस्तीफ़ा दिया था, कल उनका इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म ने मंजूर भी कर दिया है। अब मज़ीद दो वज़रा ऐसे हैं जिनका भी नून लीग के साथ ताल्लुक है। वो हैं एक अहद चीमा साहब और दूसरे हैं फवाद हसन फवाद। वैसे वज़ीर इंसानी हुकूक भी जार्ज खलील जो थे वो भी नून लीग के साथ ताल्लुक हैं, उनका ताल्लुक है, नून लीग के साथ रहा है, नून लीग के एमएनए रहे हैं। और इस तरह तो वज़ीर आज़म खुद भी बीएपी के साथ हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबर हैं, उसके टिकट पे सेनेटर बने हैं, तो वो भी गैर जानिबदार तो वो भी नहीं हो सकते, वो भी बीएपी के हैं। तो निगरान वफाकी काबीना के हवाले से रिजर्वेशन सियासी जमातों के अंदर भी थे, इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा था। जो खुद जानिबदार हों, जो पार्टी सियासी वाबस्तगी तो है ना, जानिबदार कैसे नहीं है, जिसकी खुद अपनी सियासी वाबस्तगी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ, उनको इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिख दिया कि जी आप एहतियात बरतें, ऐसे लोगों को काबीना में शामिल न करें जिनकी सियासी वाबस्तगी हो, किसी जमात के साथ एफिलिएशन हो। हालांकि वज़ीर आज़म की अपनी भी एफिलिएशन है सियासी जमात के साथ, लेकिन उन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई अभी तक। लेकिन वफाकी वज़रा पर है, नून लीग स्पेशली वज़रा पर पीपल्स पार्टी ने भी रिजर्वेशन शो किए थे, पीटीआई ने भी रिजर्वेशन शो किए थे, फिर इलेक्शन कमीशन ने खत भी लिख दिया था। तो अहद चीमा साहब और फवाद हसन फवाद,
इनकी शामत आई हुई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 19 दिसंबर को समाअत रखी है। दरखास्त गुजार हैं अजीज़ुद्दीन काका खेल साहब। उन्होंने दरखास्त दी थी कि इनके होते हुए शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते, इनकी सियासी वाबस्तगी रही है। दोनों मियाँ साहिबान के करीबी तरीन बंदे रहे हैं और नून लीग की हुकूमत में भी दोनों अहम ओहदों पर फायज रहे हैं, तो वो मरात याफ्ता हैं शरीफ बिरादरान के, नून लीग के कायदीन के, तो वो कैसे शफाफ इंतखाबात करा सकते हैं। उनकी कहीं ना कहीं हिमायत, फेवर, कहीं ना कहीं हमदर्दी नून लीग के साथ रहेगी, तो ये शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते, इनको हटाया जाए। ये दरख्वास्त थी अजीज़ुद्दीन काका खेल की, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को भी नोटिस जारी किया है और अहद चीमा को भी और फवाद हसन फवाद को भी, तीनों को नोटिस जारी किए हैं और 19 दिसंबर की दोपहर 1 बजे इनको तलब कर लिया है, समाअत रखी है। समाअत में वो पेश हों या उनका वकील के मार्फत भी पेश हो सकता है बंदा। तो ये एक तो इनके लिए खतरे की घंटी, इस वक्त खतरे की जो तलवार है, बरतरफी की समझे तलवार, इनके ऊपर लटक रही है, इनके सर पर। दूसरा केस है इलेक्शन कमीशन का, जो लगाया इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का, कि दोबारा कराए जाएं। ये दरखास्त इलेक्शन कमीशन में गई हुई है। ये भी इलेक्शन कमीशन ने 18 दिसंबर को, यानी कल जो आने वाला कल है, पीर को समाअत के लिए मुकर्रर की है। इसमें नोटिस जारी किए गए हैं पीटीआई के 9 अहम जो जिम्मेदार हैं, ओहदेदार हैं, कायदीन हैं पीटीआई के, जो मुंतखब हुए हैं। जालसाजी जो जिस तरह की गई थी, अकबर एस बाबर के बकौल के जालसाजी फ्रॉड एक किया गया पीटीआई की जानिब से, एक दिखावा किया गया था आधे पौने घंटे के अंदर कौन सा इंट्रा पार्टी इंतखाब होता है। कहीं क्राउड नहीं था, कहीं पब्लिक जमा नहीं हुई, कहीं वोटर आए नहीं, कहीं उम्मीदवार नहीं थे, तो ऐसे ही बस एक फॉर्मेलिटी सी पूरी की गई थी, इसमें तो किसी को शक नहीं है। तो इसको दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का दरखास्त इलेक्शन कमीशन में गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे नियाजुल्लाह नियाजी, जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराए, जिन्होंने अनाउंस किए इलेक्शन, जैसे तैसे कंडक्ट कराए, मतलब नाम में तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने बैठे थे, उनको भी नोटिस जारी किया है। और चेयरमैन जो मुंतखब हुए हैं पीटीआई के बैरिस्टर गौहर अली खान, इनको भी नोटिस जारी किया है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल जो बने हैं उमर अयूब साहब, इनको भी नोटिस गया है। और बलोचिस्तान के सूबाई सदर मुनीर अहमद बलोच, सिंध के सूबाई सदर हलीम आदिल शेख, पंजाब की सूबाई सदर यास्मीन राशिद और केपीके के सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर समेत सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के रिटर्निंग अफसर हैं मसरूफ खान, और केपीके के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के रिटर्निंग अफसर हैं अंसर महमूद कियानी, इनको भी नोटिस जारी किए गए हैं। तीसरी खबर इलेक्शन कमीशन से है कि इलेक्शन कमीशन ने अपील ट्रिब्यूनल लगाने के लिए अदलिया से रुजू करने का फैसला किया है और उसके लिए तमाम जो 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि वो तमाम जो 5 ही हाई कोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बाकी 4 सूबों की हाई कोर्ट्स जो हैं, उनके चीफ जस्टिस साहिबान के साथ फौरी तौर पर राबता करें और उनसे मुशावरत करें। उनको बताएं कि एक जज अपील ट्रिब्यूनल के लिए हमें चाहिए होगा, और ताकि जो उम्मीदवारों का जो प्रोसेस होता है कि उम्मीदवार इलेक्शन जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करेंगे तो उनके अगर प्रिजाइडिंग अफसर के पास नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट होते हैं तो वो किसके पास जाएं अपील लेकर, तो वो हाई कोर्ट के जज जो हैं वो अपील ट्रिब्यूनल के होते हैं और वही सुनवाई करते हैं, वही समाअत करते हैं, वही फैसला करते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को
हिदायत जारी की है कि वो तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं 5 ही हाई कोर्ट्स के, उनके साथ फौरी तौर पर राबता करें और मुशावरत करें ताकि अपीलेट ट्रिब्यूनल जो हैं वो फौरी तौर पर कायम किए जा सके। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।